जय श्री राम। भैया फिर से लाइव आ गया हूँ। मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का, और मुझे लगा कि एक प्रसंग तो और आपको सुनाई देता हूँ मैं। थोड़ा हल्का आप भी हो जाइए, हल्का मैं भी हो जाऊँ। तो ये जो 5वें नंबर का प्रसंग है, इसका नाम है अवसर को पहचानिए। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, लगभग 500 साल पहले। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उस गांव में लोग ज़्यादा धार्मिक नहीं थे, तो उस ब्राह्मण का उदर पोषण, उसका खर्चा बड़े मुश्किल से चलता था। लोग उसको कभी बुला लिए तो बुला लिए, नहीं तो नहीं बुलाते थे, और बस किसी तरह से वो जीवन यापन कर रहा था, वो और उसकी पत्नी। उसका स्वभाव अच्छा था, बुद्धि उसमें उतनी नहीं थी, लेकिन स्वभाव बहुत अच्छा था। तो एक दिन रात में उसके घर के पास से एक जादूगर गुजर रहा था अपनी बग्गी में। उस जादूगर की बग्गी खराब हो गई इनके घर के पास कुछ कारण से। जादूगर उनके घर जाता है, तो महाराज जो होते हैं ब्राह्मण, वो उनको, जादूगर को बढ़िया, जो भी उनके घर में खाना होता है रूखा सूखा, वो खाना बड़े प्यार से खिलाते हैं, और बढ़िया बिस्तर विस्तर लगा देते हैं, रात में आराम करने के लिए देते हैं। जादूगर पेट भर खाना खाता है और सो जाता है। जब सुबह होती है तो जादूगर को दक्षिण दिशा की ओर जाना होता है, दक्षिण दिशा में उसको जाना होता है। तो वो ब्राह्मण को बोलता है कि ब्राह्मण, ये पारस पत्थर लो, तुम्हारी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। मैं 8 दिन के लिए दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ। आज से ठीक 8 दिन बाद वापस आऊँगा, और ये पत्थर ले जाऊँगा। जब तक तुम जितना चाहे उतना सोना बना लो। तो वो महाराज जो होता है, वो क्योंकि गरीब तो रहता ही है, तो उसके घर में जो भी थोड़ा बहुत टूटा फूटा लोहा रहता है, उसको वो सोना बना देता है पारस से टच करके, और जाके बेच के अपने ज़रूरत का कुछ सामान ले आता है घर में। जब वो ज़रूरत का सामान घर में ले आता है, तो एक दिन तो बढ़िया खान पान व्यंजन में उसका निकल जाता है। दूसरे दिन उसकी बीवी बोलती है कि भाई एक काम करो, और बाज़ार से और कुछ लोहा खरीद के ले आओ, हम और सोना बना लेंगे। तो पंडित जो है वो बढ़िया जाता है बाज़ार और पता करता है, तो उसको लोहे का भाव कुछ ज़्यादा लगता है। तो वो कहता है कि अरे इतना महंगा, चलो 2-3 दिन बाद देखता हूँ। आसिफ भाई, कैसे हैं आप? वो कहता है कि चलो 2-3 दिन बाद देखता हूँ मैं, आज तो जो है लोहे का भाव ज़्यादा है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन बाद फिर वो मंडी जाता है, मार्केट जाता है देखने के लिए कि भाई सोना कैसे, लोहा कैसे मिल रहा है। तो जब वो 3 दिन पहले लोहा लेने गया था, 3 दिन बाद और महंगा लोहा हो जाता है। तो वो बेचारा और परेशान हो जाता है कि नहीं, ये तो और महंगा है, क्या करा जाए। वो वापस आता है। ऐसे 1-2 दिन और बीत जाते हैं। अब आखिरी दिन बचता है जब जादूगर आने वाला रहता है अपने पारस पत्थर को वापस लेने। उस दिन वो मार्केट जाता है तो और ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो वो नहीं लेता, बोलता है कि चलो अब मैं साधु से बात करूँगा, उनसे बात करूँगा, जादूगर से। वापस जब जादूगर आता है तो वो बताते हैं पूरी कहानी कि हम गए थे मार्केट में और लोहा महंगा था। जब जादूगर ये सब बातें जानता है तो बड़ा परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, और अपना पारस पत्थर लेके चला जाता है। तो अवसर को पहचानना सीखिए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का पर्पस ये था कि जैसे इस महाराज ने बेवकूफ़ी की बार बार, वैसे आप लोग, हम लोग ना करें। हम अवसरों को पहचानें। हम बड़े कठिन समय से अभी गुजर रहे हैं, इसको, चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। गवर्नमेंट भी यही चाहती है, हर कोई यही चाहता है कि जो हमने चैलेंज हमारे ऊपर आया हुआ है, जो क्राइसिस कोरोना का आया हुआ है,
उसको हम अवसर में कन्वर्ट करें। और मेरी शुभकामनाएं हैं, आप लोग अपना ख्याल रखें। तो बस ये 5वें नंबर का प्रेरक प्रसंग यही था। महाराज जैसी कोई गलतियां आप लोग ना करें। मेरी शुभकामनाएं, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।